दोस्तों आज के जो वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों एक बकरियों का बाड़ा होता है। वो बकरियां जो होती है ना, वो सोचती हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वो एक कैद खाना है। सुबह वो चरती थी, लेकिन शाम को उनको क्या होता था, शाम को उनको उस बाड़े में आकर रहना पड़ता था। तो उनको ये लगता था कि हम इस जब बाड़े में आते हैं तो हम कैद हैं। तो एक दिन क्या होता है, उसी रास्ते से एक काफिला निकलता है भेड़ियों का, और भेड़िए आवाज लगाते हैं कि इन बकरियों को आप आजाद करो, ये बकरियां कैद में हैं। तो जब उन बकरियों ने ये सुना कि भेड़िए होकर हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं और हम खुद अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे, तो उन बकरियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया और बकरियों ने भी कहा कि हमें आप इस कैद से निकालें, ये कैद खाना है। उसमें एक पुरानी और बूढ़ी बकरी होती है जो उन्हें समझाती है कि नहीं बेटा, जो भेड़िए आज चिल्ला रहे हैं वो गलत चिल्ला रहे हैं, आप यहाँ पर सेफ हैं। भाई होता क्या है कि बकरियों ने ये बात नहीं मानी और बकरियों ने कहा कि ए बूढ़ी अम्मा, आप तो बूढ़ी हो गई और आपने अपनी सारी जवानी जी ली और जिंदगी जी ली, और बुढ़ापे में आके आप तो ये कह रही हैं कि हम कैद में रहें, तो हम कैद में क्यों रहें। तो उन्होंने अपने मालिक को इतना परेशान किया, आवाज इतनी बुलंद की और नारे इतने बुलंद कर दिए कि मालिक को हत्ता के एक दिन ऐसा करना पड़ा कि मालिक को उनको अपने उस बाड़े से निकाल कर आजाद करना पड़ा। जब वो बकरियां आजाद हो जाती हैं तो जब रोड पर आई, बाहर निकली, तो उन्हें लगा कि हम आजाद हो गए, लेकिन कुछ ही लम्हों में उन्हीं भेड़ियों ने उनको नोच लिया और उनको फाड़ दिया और उनकी हस्ती बर्बाद कर दी, यानी उनको खत्म कर दिया। मेरा मकसद उन बहनों को समझाने का था जो बहनें अपने घरों में रहती हैं और ये कहती हैं कि हम कैद खाने में हैं, हम कैद हैं। जो जब इनकी शादियां नहीं होती हैं, वो अपने माँ बाप से बोलती हैं कि हम आपकी बंदिशों में हैं, कैद में हैं और आजाद होना चाहती हैं। और जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं और अपने शौहर को समझती हैं कि ये मेरे ऊपर बंदिश लगा रहा है, पाबंदियां लगा रहा है और ये मुझ पर निगरानी रख रहा है कि मैं पाबंदी में हूँ, मैं आज कैद खाने में हूँ, तो ये आप वही बकरी हैं जो आप घर में रह रही हैं, तो आप समझती हैं कि मैं कैद खाने में हूँ। नहीं, आप किसी की सरपरस्ती में हैं, और जब आप आजाद हो जाएंगी तो इस जमाने के, इस माहौल के, इस दौर के जो भेड़िए हैं, जानवर हैं, वो आपको खा जाएंगे, नोच लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। तो बस मेरा कहना यही है कि आप समझें और वक्त और हालात के तकाजे को देखें और अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें कि किसी को पता ही ना चले कि इतनी शानदार जिंदगी जिए आप लोग। और शौहर की बात माने, अपने जब तक शादी ना हो, अपने वालिदैन की बात माने, अपने पापा की बात माने, अपनी मम्मी की बात माने।